तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 1.2 का पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस सवाल का कहने का मतलब ये है, यानी कि सवाल का अर्थ है कि 6n, तो यहाँ पर हमें n का ऐसा मान लेना है कि जब हम इसको यानी कि 6n को हल करेंगे तो जो संख्या आएगी उसके इकाई पर यानी कि अंत में 0 आना चाहिए। जैसे हमारी संख्या है 100, ठीक है, तो हमारा इकाई में क्या है, 0 है, यानी कि ये 0 से समाप्त हो रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 12,500, ठीक है ना, तो इकाई में 0 है या फिर 0 से समाप्त हो रहा है। या फिर 12,60, तो इकाई में 0 आ रहा है। तो सवाल के कहने का मतलब है कि जब हम 6n को हल करेंगे तो जो संख्या आएगी उसकी इकाई पर या फिर अंत में यानी कि 0 पर समाप्त होना चाहिए इसे, उस संख्या को, ठीक है। तो चलिए फिर हल करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन या फिर सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हल सवाल हमारा पाँचवा है। तो हल, हमें n का या n के लिए कोई ऐसा मान ज्ञात करना है जो 6n को 0 पर समाप्त कर दे, ठीक है ना। देखिए n के लिए मान लेकर देखते हैं। यदि हम n के लिए हम मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, आगे की ऐसी संख्या लेते जाएंगे, ठीक है ना। तो हम n का मान लेते हैं, यदि n के लिए 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, तो 6 1, तो यहाँ पर 6 का 6 ही आएगा और इसके गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3। यदि हम 6 के लिए n का मान 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 2, तो इसका 6 से 3 2 बार गुणा करेंगे 6 का, तो 36 आएगा। तो इकाई में 6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा ना। यदि हम n के लिए 3 लेते हैं, क्या लेते हैं 3, 6 तो 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 से 36 और गुणा 6, तो यहाँ पर आएगा 6 से 36 के 6 हासिल आई, 3 और 6 18, 3 21, 216। तो इसी तरह से दोस्तों हम जितनी भी संख्या लेंगे, यदि n के लिए 4 भी लेंगे तो आप करके ट्राई कर सकते हैं। n के लिए 4 भी लेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, तो इकाई में हमारा 6 ही आएगा, 0 कहीं पर भी नहीं आएगा, ठीक है ना। और यदि 0 नहीं आएगा तो हमारा गुणनखंड 5 नहीं होगा, और यदि गुणनखंड 5 नहीं होगा तो हमारा ये संख्या n का कोई मान ही नहीं होगा। तो मतलब n के लिए इन संख्याओं में से ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, यानी कि चूँकि हम जानते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या जो कि 0 से समाप्त होती है उसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होता है, 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। उसका एक अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा। परंतु यहाँ
6 की घाते n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, ठीक है ना, 2 गुणा 3 n हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक गुणनखंड 2 निकल कर आता है और एक गुणनखंड 3 निकल कर आता है, यहाँ पर 5 निकल कर नहीं आता है, ठीक है ना। या 6 की घाते n बराबर 2 गुणा 3 को हम ये लिख सकते हैं 3 में 2 व 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है, ऐसा कोई मान नहीं है जो कि 6 की घाते n को 0 पर समाप्त करे। यही हमारा आंसर है, ठीक है।